साथ ही एक बहुत बड़े कवि रहे, उन्होंने एक पंक्तियाँ लिखी थी किसी ज़माने में कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसको इलाहाबाद की पथ पर। किसी ज़माने में पंक्तियाँ लिखी गई, हमने बहुत पढ़ी थी अपनी बुकों में, कई बार पढ़ा था। इसका जो स्पष्ट रूप से जिसका मतलब था वो समझ से बहुत ही काफ़ी बाहर था, क्योंकि वो दृश्य देखने को नहीं मिले थे। आज जिस प्रकार से दृश्य देखने को मिलते हैं, तो वो पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ मुझे स्पष्ट रूप से उनका मतलब के साथ में उसका संदर्भ क्या है, वो किस लिए लिखी गई थी, वो स्पष्ट रूप से अब मुझे समझ में आती हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में? साथियों, जिस प्रकार से हमारे पूरे विश्व में, हमारे देश में जिस प्रकार से कोरोना जो कोविड-19 है उसने प्रकोप लिया है, एक ऐसी हालत कर दी है कि हम घरों में रहने को मजबूर हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, सिटियों में, गांव में। साथियों, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी विषय, इसके बारे में एक परत दर परत हम उसको खोल सकते हैं, लेकिन क्या ये सही समय है खोलने का? क्या इन खोलनों की बजाय हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो माइग्रेंट हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में जो फंसे पड़े हैं, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, बहुत सारे सिटियों में जो लेबर फंसी पड़ी है। क्या ये समय है हमारे पास कि हम इनकी बातें न करके एक हम पाकिस्तान की बातें करें, एक हिंदू मुस्लिम की बात करें, एक हम ऐसे फाउंडर की बात करें हम कि जहाँ पर भाई अब बाद में हम बात कर लेंगे, इस सही समय है, एक मंदिर बना लेते हैं हम, राम मंदिर हव्य चालू कर दो इसी टाइम में। क्या ये समय सही रहेगा? क्या यो सेंट्रल विस्टा का जो काम चल रहा है 20,000 रुपये करोड़ का दिल्ली में, क्या वो काम कुछ दिनों के लिए होल्ड नहीं हो सकता जब तक ये बीमारी पूरी तरह से हमारे भारत से खत्म नहीं हो जा सकती? क्या ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हम बात न करके बाद में बात करके पहले उन चीज़ों पर फोकस किया जाए जो कि इस टाइम हमारे देश की हालत है वो आगे जाके सुधरती हुई दिखे, न कि बिगड़ती हुई? क्या इसके बारे में हम बात कर सकते हैं? एक स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूं कि आप न्यूज़ चैनलों पे तो विश्वास करना बंद कर दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय हमारा देश जिस बीमारी से गुजर रहा है, आज कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि आज भी पाकिस्तान जिहाद लेके बैठे हैं, मुस्लिम जिहाद लेके बैठे हैं, हिंदू मंदिरों का लेके बैठे हैं, मस्जिदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब भी एक ऐसा प्रकार का माहौल है जिसके बारे में बात करना नाजायज है साथियों, नाजायज ठहराऊंगा मैं इस चीज को। एक तरफ आपको न्यूज़ दिखानी चाहिए कि जहां पर जो माइग्रेंट हैं, जो वर्कर हैं, दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, वो किस तरीक़ा से पटरियों का सहारा लेकर और अपने शहर, अपने गांव की तरफ निकल पड़े हैं। क्या क्या ऐसे विषय रहे कि वो पटरियों का सहारा ले रहे हैं, वो सड़क के सहारा, कुछ बोल रहे हैं कि पटरियों का सहारा लेके आ रहे हैं, तो ये इनको कुछ मालूम ही नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। जो कि 16 लोगों की हत्या हुई एक ट्रेन हादसे में, मालगाड़ी से कुचल के मर गए थे, वो थक गए थे, हार गए थे, परेशान, उन्हें होश नहीं था, सो गए थे और उन्हें नींद लग गई थी वहां पर, और ट्रेन आती है उनको कुचल के चले जाती है। साथ ही बड़ा चिंता का विषय है कि जो 16 व्यक्ति मरे थे वो किस लिए घर आ रहे थे, क्या ऐसी परिस्थितियां थी? इस पर रूप से वहां पर खाना पर्याप्त नहीं थे, पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो अपने घर आ रहे थे। उनको उस समय क्या चाहिए थी? एक ऐसी सहायता चाहिए थी कि उनको कोई ऐसा साधन मिले, ऐसा व्हीकल मिले कि वो अपने घर पहुंच सके। उनको नहीं मिला, एक ऐसा सहारा ले गए, पटरियों के सहारे वो अपने गांव और उसमें शहर की तरफ चल दिए, ट्रेन ने उन्होंने कुचल दिया। साथियों, जीते जी उनको ट्रेन नहीं मिली अपने गांव में लाने के लिए, वो जब मर गए तब वो साथियों ट्रेन से उनकी लाशों को लेके आ पाए। मतलब क्या साथियों, हम जीते जी
रेलगाड़ी या बसें या किसी प्रकार का कोई व्हीकल है वो हम उनके लिए तैयार नहीं कर सकते और मर जाते हैं, तब उनके लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर जाता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, और उस पर कितना रुपया खर्च होता है वहाँ पर हम उसका पूरा जायजा लेंगे। और जिन चीज़ों को एक दूसरे किनार दरकिनार कर दिया जाता है, और जो पैसा खर्च हुआ था वो पैसा उस पर खर्च ना करके अगर माइग्रेटों को लाने के लिए अपने गांव में उनके घरों में लाने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता तो ये हादसा टल सकता था क्या? नहीं, ये जो हादसा हुआ था वो पूरी तरह से टल सकता था। लेकिन हमारी सरकार जिस प्रकार से जो काम कर रही है, एक पक्षीय फैसला लेती है, बात कन्वर्सेशन की होती है कि हम उस दिन मंडे को हम बात करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, और आखिर में क्या होता है कि फैसले ले लिए जाते हैं एक तरफ ही। जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि ये ट्रेन चलाना इस टाइम अभी सही नहीं है, इवन बिहार का मुख्यमंत्री कहता है ट्रेन चलाना अब ठीक नहीं है। तो क्या आप इससे समझते हो कि यह फैसला एक ऐसा फैसला लिया है, एक सूझबूझ के साथ लिया गया है, सबकी सहमति के साथ लिया गया है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? मुझे तो बड़ा ही एक सरप्राइज होता है जब जानकर, जबकि एक 7 सेकंड का वीडियो राहुल गांधी का, जिसे पप्पू कहते हैं, वो एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करता है। और शायद मैं ये अगर किसी प्रकार से हम किसी विपक्ष की बातें करें, कोई भी सरकार की कमियां ठहराने में लग जाए तो उसको देशद्रोही पाकिस्तानी कह देते हैं। ये बहुत ही गलत है। आप पहले किसी व्यक्ति की बात तो सुनिए। कल की बात कर लीजिए, संबित पात्रा एक 7 सेकंड का वीडियो डालते हैं अपने में, और राहुल गांधी का छोटा छोटा कट करके उसमें बोलते हैं कि जो हरा जोन है वो रेड जोन है, जो रेड जोन है वो हरा जोन है, इतना छोड़ के। अब उस पर प्रोलॉन्ग किस प्रकार से किया था, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं राहुल गांधी। अरे आपने उनका पूरा भाषण सुना, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई वो कह रहे थे कि जहां पर राज्यों की सरकार को फैसला लेना चाहिए, वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि वहां पर रेड जोन है कि वहां पर हरा जोन है? उन्हें कैसे पता होगा? वहां के जो मुख्यमंत्री उनको तो पता होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता हो सकता है? आप बात कीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो फैसला लेने वाले हैं, उनकी जो सरकारें हैं, जो राज्यों की सरकार हैं, उनसे आप जानबूझकर इनसे बात करके तो फैसला ले सकते हैं आप। अरे भाई आपसे ज्यादा सरकार, जहां पर जिस राज्यों की सरकार जो काम कर रही है, रूलिंग पार्टी हैं, वो आपसे ज्यादा जानते कि जहां पर हरा है कि वहां पर रेड है। उनको ज्यादा पता है कि आपको ज्यादा पता है? फैसला उन पर छोड़िए आप। यहां तक कि कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि सरकारें अपनी मनमानी कर रही है, जो विपक्ष की सरकार है वहां पर उनसे एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, सौतन का सा व्यवहार किया जा रहा है कि हमारी जो बीजेपी की सरकार है, वो रूलिंग पार्टी है, वहां पर हम सही तरीका से सुनिश्चित करेंगे कि क्या क्या सुविधा देनी है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है या किसी सीपीआई की सरकार है या फिर किसी आम आदमी पार्टी, वहां पर हम वो व्यवस्था नहीं देंगे। साथियों, ये समय इतना भयंकर समय है हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि हमें यहाँ पर एक ऐसा नेशनलिज्म तैयार करना चाहिए, एक ऐसा राष्ट्रीय पार्टी को घोषित करना चाहिए जहाँ पर सभी मिलकर और एक ऐसा निर्णय लें कि जहाँ पर हमारे देश की स्थिति है वो सुनिश्चित हो सके। वो एक ऐसे ढाल पर चल रही है जहाँ से फिसलने का बहुत ही जबरदस्त चांस बन गया है। मुंहों के औंधे बल गिरोगे तो उठने का कोई जरिया नहीं मिलेगा आपको। एक बड़े पूर्व जस्टिस रहे हैं, मैं उनकी जो बात में उन्होंने जिस प्रकार से जो अपना मैसेज दिया है साथियों, किस प्रकार से वो बोले हैं कि उन्होंने क्या लिखा है अपने शब्दों में साथियों, ये आप जानकर अब इसको आप वो सलाह दे रहे हैं तो उनको आप देशद्रोही ठहराओगे। वो बोल रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय वो स्थिति में नहीं है कि फैसला ले सके, न वो देश को चलाने वाली स्थिति में है। पूरी तरीका से भारत की सरकार, जो बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूरी तरीका से फेल हो चुकी है इस सिचुएशन से निपटने के लिए। उन्होंने ये बोला है कि हमें चर्चिल वाला एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए। साली चर्चिल मैं किस लिए बात कर रहा हूँ?
1940 में जिस प्रकार से जो चर्चिल ने जो ब्रिटिश के जिन्होंने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उन्होंने जो फैसला लिया था तुम्हारे यहूदियों को मारा जा रहा था, जो कि हिटलर के खिलाफ लिया गया था, जिन्होंने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, पोलैंड पे कब्जा कर लिया था, और ब्रिटेन में उनको मौकी खानी पड़ी हिटलर को, और वहाँ पर एक ऐसी सरकार बनाई, वो इससे ऐसे ही लड़ पाई क्योंकि उन्होंने पूरे देश को साथ लिया, और वहाँ पर एक ऐसी पार्टी का फाउंडर किया गया था, ऐसी पार्टी बनाई गई चर्चिल के द्वारा कि नेशनलिज्म, यहाँ पर सभी पार्टियों को एक साथ करके और एक ऐसा फैसला लिया गया था कि अब हम हिटलर से कैसे लड़ सकते हैं। तो आज ये कोरोना वायरस का हिटलर है और सारी पार्टियां एक साथ लड़ेगी, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। अदरवाइज आप ब्लेम करते रहिए, आप एक दूसरे को कोसते रहिए, बस ऐसे ही में मामला ये समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी मैं जो हमारे देश की जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, वो जिस प्रकार से अपनी यात्राएं कर रही हैं, वो साथी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति वाला है। जय हिंद साथी।